स्टूडेंट्स, आज हम लेबर वेरिएंसेस का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। इससे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे कि लेबर वेरिएंस जो है वो किस तरह से हेल्पफुल होता है मैनेजमेंट के लिए, ताकि वो आगे अपने लेबर से रिलेटेड जो स्ट्रैटेजी है, पॉलिसी है, उनको फॉर्म कर पाए। तो इसके लिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन, इन ए फैक्ट्री नॉर्मल नंबर ऑफ ऑपरेटर्स इन डिपार्टमेंट 50। आपको जो नॉर्मल नंबर ऑफ ऑपरेटर बताए हैं डिपार्टमेंट में, वो उन्होंने कहा है 50 हैं। ठीक है, एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, लेबर वेरिएंस जो हैं वो केवल लेबर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को ही जो है कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मल नंबर ऑफ आवर्स पेड फॉर इन ए वीक 40। नॉर्मली जो आवर्स पेड होते हैं इन ए वीक वो 40 हैं। एक एक इन्फॉर्मेशन पे ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बाद में फिर इन्हीं की वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। स्टैंडर्ड रेट ऑफ पे पर आवर 80 पैसे। जो स्टैंडर्ड रेट हमने फिक्स करी है वो 80 पैसे पर आवर फिक्स करी है। स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ डिपार्टमेंट पर आवर टेकिंग इनटू अकाउंट नॉर्मल आइडल टाइम। यानी जो स्टैंडर्ड आउटपुट हमने फिक्स करा है डिपार्टमेंट का, ये जो स्टैंडर्ड आउटपुट हमने फिक्स करा है डिपार्टमेंट का, वो आइडल टाइम को ध्यान में रखते हुए 20 यूनिट पर आवर फिक्स कर दिया है कि 20 यूनिट जो है वो विदाउट आइडल टाइम, सॉरी विद आइडल टाइम जो है हमने फिक्स कर दिया है कि 20 यूनिट आपकी जो है वो बननी चाहिए 1 आवर में। अब इसके बाद आगे इन्होंने कहा है, इन ए पर्टिकुलर वीक इट वाज एसर्टेन दैट 1000 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड डिस्पाइट 10% ऑफ द टाइम पेड for was lost owing to power failure and the actual rate of pay was rupees 0.90 पर आवर। इन्होंने कहा है कि एक पर्टिकुलर वीक में जहाँ का आपका इन्होंने आपको डाटा दिया है उसमें इन्होंने कैलकुलेट किया है कि लगभग 1000 यूनिट जो है वो इन्होंने प्रोड्यूस करी हैं और 10% जो इसमें पावर फेलियर का जो है भी हुआ है, जिसकी वजह से जो है आइडल टाइम हुआ, काम नहीं हो पाया। और जो रेट एक्चुअली में पेड हुई है वो है 90 पैसे पर आवर। आपको इसमें कंप्यूट वेजिस वेरिएंस या लेबर वेरिएंस, ये आपको जो है इसमें लेबर वेरिएंस कैलकुलेट करने हैं। तो देखिए क्वेश्चन में कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। जब भी आप क्वेश्चन करें वेरिएंस एनालिसिस के, चाहे वो मटेरियल हो चाहे वो लेबर हो, तो एक टेबल जो है मैंने आपको पहले भी बताई थी वो फॉर्म कर लेनी है एक्चुअल और स्टैंडर्ड डाटा की। तो उसी को हम लेके चलते हैं। सबसे पहले हम देखिए स्टैंडर्ड में हमने सबसे पहले SH यानी स्टैंडर्ड आवर्स लिखे हैं, उसके बाद SR मतलब स्टैंडर्ड रेट या स्टैंडर्ड प्राइस भी बोल देते हैं इसे, और इसके बाद हमने लिया है स्टैंडर्ड कॉस्ट यानी SC। इसके बाद यही चीज़ हमें एक्चुअल डाटा के लिए लेनी है। AH का मतलब हो गया यहाँ पर एक्चुअल आवर्स जितना भी वर्किंग हुई है वहाँ पर। फिर इसके बाद AR का मतलब होता है यहाँ पर एक्चुअल रेट, यानी जो एक्चुअल प्राइस पेड हुआ है वर्कर्स को वो पर आवर। और इसके बाद AC का मतलब यहाँ पर है एक्चुअल कॉस्ट, जो एक्चुअल कॉस्ट हमें लेबर की पड़ी है। तो ये सारी जो 6 की 6 इन्फॉर्मेशन है ये आपने यहाँ पर प्रोड्यूस कर लेनी है। उसके बाद आप अपने फॉर्मूले जो है वो अप्लाई करेंगे, तो उससे आपको क्वेश्चन करने में ईजीनेस पड़ेगी, बहुत आसानी से जल्दी हो जाएगा। तो जो इन्फॉर्मेशन आपको ईजिली मालूम है, क्वेश्चन में ही गिवन है, पहले वो नोट कर लीजिए, उसके बाद जो नहीं है उनको हम निकालते हैं। तो देखिए SH स्टैंडर्ड आवर्स नहीं दिए हुए हैं तो कोई नहीं, इनको बाद में करेंगे। SR इन्होंने दिया हुआ है 80 पैसे, ये इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ से ली है, आप एक एक चीज़ ध्यान से देखते रहना। ठीक है, SC तब निकलेगी जब आपके पास SH होगा, क्योंकि SH की SR में मल्टीप्लाई होती है, उसके बाद ये SC निकलता है, तो इसको हम बाद में करते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं AH पर, एक्चुअल आवर भी आपको क्वेश्चन में कहीं नहीं दिए हुए हैं, तो फिलहाल इसको छोड़िए, पहले हम एक्चुअल रेट पर आ जाते हैं जो कि इन्होंने दे रखे हैं क्वेश्चन में 90 पैसे। और इसी तरह से AH की AR में मल्टीप्लाई होती है, तब जाकर के AC यानी एक्चुअल कॉस्ट निकलती है। तो केवल हमारे पास अभी फ़िलहाल इन्फॉर्मेशन SR और AR की थी। अब देखिए इसमें आगे हम सबसे पहले अब एक्चुअल आवर्स मालूम कर लेते हैं। देखिए नंबर ऑफ़ ऑपरेटर्स उन्होंने कहा है क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ़ ऑपरेटर वहाँ 50 हैं, 50 लोग काम कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है नॉर्मल नंबर ऑफ़ आवर्स पेड इन ए वीक है 40, यानी 40 वर्कर जो हैं, 40 जो आवर्स हैं वो पेड हुए हैं 50 वर्कर्स को।
तो इसका मतलब इट मीन्स हो गया AH, यानी एक्चुअली में 50 लोग हैं वहाँ पर, हर एक 40 घंटे काम करेगा, तो टोटली उन्होंने कितने घंटे काम किया होगा, 2000। तो इस तरह से ये 2000 आ गया है। ठीक है, एक्चुअल आवर्स आपके आ गए हैं 2000। कैसे आए, 50 वर्कर हैं और 40 आवर्स का वीक है जो हमने उनको काम पे दिया है, और हर एक आदमी 40 आवर काम करेगा, तो 50 लोग टोटल कितना काम करेंगे, 2000। अब देखिए हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल गई है, अब हम इसकी मल्टीप्लाई 0.9 में करेंगे तो ये आ गया 1800। तो इस तरह से ये क्लियर हो गई, ये टेबल का इधर का पोर्शन जो है पूरा हो गया। अब इसमें एक बात उन्होंने और कही थी कि 10% जो है आइडियल टाइम रहा जब उन्होंने प्रोडक्शन करा, तो 10% टाइम उनका वेस्ट गया, तो वो 10% टाइम हम यहाँ पर लेस कर देंगे, जितने हमारे एक्चुअल आवर्स थे वो 2000 थे, फिर उसमें 10% आइडियल टाइम हुआ, और एक्चुअल आवर जो वर्क हुआ है वो हमारा जो है 18 आवर है। ये एक्चुअल आवर पेड हैं जो 2000 है, यानी पेमेंट तो हमने 2000 आवर्स का किया है, लेकिन एक्चुअली जो वर्क हुआ है वो 1800 आवर हुआ है। तो ये AHW है, एक्चुअल आवर वर्कड, और ये 2000 जो यहाँ पर हैं लिखे हुए हैं ये AHP हैं, एक्चुअल आवर पेड। ठीक है, अब इसके बाद स्टैंडर्ड वाली इस तरफ की इंफॉर्मेशन मालूम कर लेते हैं। देखिए स्टैंडर्ड आवर्स कैसे निकलेंगे, उन्होंने कहा है कि 1000 यूनिट उन्होंने बनाई है। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि एक घंटे में आप 20 यूनिट बनाएंगे, तो इस हिसाब से उन्होंने 1000 यूनिट अगर बनाई है तो उनको बनाने में उन्हें कितना टाइम लगना चाहिए हमारे हिसाब से स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, 50 आवर्स, क्योंकि हम कह रहे हैं एक घंटे में आप 20 बनाओ, उन्होंने बनाई 1000, तो इसका मतलब उन्होंने 50 घंटे का काम लगभग किया है, 50 घंटे के लगभग काम किया है। ठीक है, और कितने लोग हैं, लोग वहाँ पर वही हैं 50, तो 50 इंटू 50 यानी स्टैंडर्ड जो आवर्स हैं वो 2500 जो है इन्हें लगने चाहिए थे इस वर्क के लिए। ठीक है, और फिर इसकी मल्टीप्लाई 0.8 में हो गई तो ये आ गया 2000। तो इस तरह से हमारी सारी टेबल कंप्लीट हो गई, पूरी हो गई है। अब इसके बाद हम एक एक करके इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो है लेबर कॉस्ट वेरिएंस, शॉर्ट में इसको LCV भी बोल देते हैं। तो LCV यानी लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, शॉर्ट में हम लिख देते हैं SC माइनस AC। तो LCV हम निकाल रहे हैं सबसे पहले, तो LCV निकालने के लिए SC माइनस AC, देखिए SC तो ये रहा 2000 और AC ये रहा 1800, 2000 माइनस 1800 बराबर आ गया आपका 200 फेवरेबल। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको निकालना है लेबर रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला है SR माइनस AR इंटू AHP, एक्चुअल आवर पेड। तो SR है 80 पैसे, देखिए यहाँ टेबल से मिलता रहेगा सब, AR है 90 पैसे, और AHP एक्चुअल आवर पेड, मैंने अभी आपको बताया था एक्चुअल आवर पेड जो है यहाँ पर 2000 है, ये वाले हैं एक्चुअल आवर पेड और ये वाले हैं एक्चुअल आवर वर्कड। तो एक्चुअल आवर पेड जो है वो 2000 है, वो हमने यहाँ पर अप्लाई किए, तो आंसर आ गया हमारा 200 एडवर्स, ये एडवर्स में चल रहा है। इसके बाद थर्ड फार्मूला हम अप्लाई करते हैं लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। इसका फॉर्मूला होता है SH माइनस AHW इंटू SR। तो SS देखिए 2500 है ये रहा, AHW एक्चुअल आवर वर्क कितने हैं 1800, तो 1800 लिया हमने, और SR हमारा 0.8 है 560 फेवरेबल। इस तरह से तीनों फार्मूले आ गए। इसके बाद हम इसमें निकालेंगे लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस। अगर आइडियल टाइम होता है क्वेश्चन में दिया होता है तो आपको आइडियल टाइम वेरिएंस निकालना है, अदरवाइज नहीं निकालना है। और एक बात और हमेशा ध्यान रखनी है, ये हमेशा एडवर्स में ही आएगा, ये फेवरेबल में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आइडियल टाइम तो नुकसान होता है, वो फेवरेबल में कभी हो ही नहीं सकता।
नुकसान कभी फेवर में थोड़ी ना होता है। तो आइडल टाइम यहाँ पर है 200 आवर्स, और इसका एस आर यानी स्टैंडर्ड रेट जो है वो लेना है 0.8 जो यहाँ से लिया हमने, तो ये 160 जो है वो एडवर्स में आ गया है। तो इस तरह से जो है लेबर वेरिएंस कैलकुलेट किए जाते हैं।